नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 6:05 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 8:20 तक है और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। सिद्धि योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मौनी अमावस्या है। आज मौन रहते हुए गंगादि नदियों में स्नान करने का अथवा समुद्र में स्नान करने का विशेष पुण्य फल शास्त्रों में वर्णित है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनके गुप्त शत्रु सदैव होते हैं, जो उनकी तरक्की में बाधा डालते हैं। ये शत्रु कभी सामने नहीं आते बल्कि छिपकर वार करते हैं, लेकिन हम इसे पहचान सकते हैं, इसे जान सकते हैं ज्योतिष की मदद से कौन सी राशियां हैं और क्यों इन राशियों के शत्रु होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे इन्हें संभाला जा सकता है। आज इस विषय को हम गहराई से समझेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क मिथुन में है। केतु कन्या में, तो वहीं सूर्य बुध और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ में, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में प्रातःकाल, उसके पश्चात फिर स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, जब ये स्वयं के नक्षत्र में संचरण प्रारंभ करेंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो आज बुधवार है, सौम्यवार। सूर्योदय तो सूर्य के नक्षत्र में होगा, यानी उग्र ग्रह के नक्षत्र में, लेकिन फिर पूरे दिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 फरवरी दिन सोमवार, बसंत पंचमी है उस दिन। मुंडन, और ये मुंडन का जो मुहूर्त है
सुबह 9 बजे से लेकर के 10:19 तक मीन लग्न में है। उपनयन संस्कार, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, वर वर्ण कन्या वर्ण वधु प्रवेश, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, सेवा आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ, नूतन वधु पाक कर्म भी कराया जा सकता है, वाहन क्रय करने का मुहूर्त और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 11:57 से दोपहर 1:54 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आपको इनमें से कोई भी यदि कार्य करना है तो मुहूर्त को कहीं नोट करके रख लीजिए और फिर जब वो समय आए तो फिर उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, और सबसे पहले इस जानकारी को आप ले लीजिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु किसी ऐसे भाव में है जिसके कारण आपको लगता है आप जूझ रहे हैं। किस भाव में हैं आपके राहु और केतु, क्यों परेशान करते हैं राहु और केतु, और कैसा प्रभाव देते हैं राहु और केतु। कुंडली के 12 भाव में राहु और केतु के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो यह बेहद आसानी से संभव है इस लिंक के जरिए। इस लिंक को क्लिक करिए, यह एक वीडियो है और इस वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लीजिए। विश्वास मानिए, आप राहु और केतु को भली भांति समझ लेंगे, राहु और केतु के प्रभाव को भली भांति समझ लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है वैसे तो यह भाव शत्रु का है, प्रतिस्पर्धा का, संघर्ष का भाव है। और अगर यहां पर जन्म कुंडली में शनि, राहु, मंगल हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अजात शत्रु कहा जा सकता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा जातक शत्रुओं से बच जाते हैं लेकिन उनको शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। परंतु जब अजात शत्रु शब्द का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, वैसे शनिदेव के लिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, शत्रुहंता योग। अब दो बातें हैं कि जब आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग हो तो सीधी सी बात है आपके पीठ पीछे वार करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो राम से भी खार खाने वाले बैठे थे, हम तो आम हैं। अब सीधी सी बात है कि जब आपके सामने नहीं आ सकते, यानी आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग है तो आपके सामने तो नहीं आएंगे, पर पीठ पीछे तो आ सकते हैं। अभी सूत्र बाकी है और कौन सी राशियां हैं इनकी चर्चा बाकी है। पहले यह जान लीजिए कि जन्म कुंडली के इन भाव, 6ठ भाव में अगर ये ग्रह बैठे हैं, सूर्य को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो ऐसे जातकों के ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हों, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हों। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, शत्रु का अर्थ आप सदैव ये मत लेकर के चलिए कि आपके बस पीछे से गोली मार देगा, पीछे से चाकू मार देगा, नहीं। शत्रु अपने अपने लेवल पर कई प्रकार के होते हैं। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर कर रहे हैं, आपके काम से, भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा और उसे गलती ना हो जाए, गलती हुई नहीं, आपको पता चले न चले, बॉस तक को पता चल गया। और ये कैसे पता चला? क्योंकि आपके साथ काम करने वाले में ही कोई ऐसा बैठा था जो आपका गुप्त शत्रु है, वो परोक्षे कार्यहंतारम और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम था। यानी जब प्रत्यक्ष में आपके आए तो बड़ा मीठा बोलता, आप समझ नहीं पाए कि ये ऐसा कर सकता है, और आपको अभी भी नहीं पता है कि ये ऐसा कर सकता है, और परोक्ष में जैसे ही हुए आपके काम की हानि कर दे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, इस भाव से छुपे हुए षड्यंत्र और गुप्त गतिविधियों का पता चलता है कुंडली के 8वें भाव से भी पता चलता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु केतु का संबंध हो तो भी जातक के पीठ पीछे षड्यंत्र होता रहता है, और ऐसा जातक षड्यंत्र का शिकार तो होता ही होता है। अब सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। सबसे पहले दिमाग में सिंह राशि का नाम आता है, क्योंकि इस राशि के लोग, मेष राशि के लोग प्रायः शत्रु बन जाते हैं। लेकिन मैं जिस राशि का नाम लेने जा रहा हूं आप चौंकेंगे, क्योंकि आप मेरे मुंह से इस राशि के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो राशि है कर्क। प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव ध्यान रखिए, अगर आप बहुत अच्छे हों तो भी लोग आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे हों तो खुल के आपसे कोई शत्रुता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि जब आप बहुत अच्छे हों तो बाकी ऐसे भी तो लोग होंगे जो ज्यादातर आपके पक्ष में खड़े होंगे।
तो जो आपका शत्रु है उसको खुल के वार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, फलतः वो षड्यंत्र करेगा। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो मूलतः भावना प्रधान होते हैं, वो भावुक स्वभाव के होते हैं और कई बार जल्दी ही धोखे का शिकार हो जाते हैं। और कई बार वो इतने भावुक होते हैं कि कई ऐसी गुप्त बातें जिनको लेकर उनके दिल में कोई ऐसी विशेष बातें नहीं होती, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस विषय का यह भी मतलब हो सकता है। वो अपनी बात को बेहद सहज और सरल ढंग से सबके सामने वैसे ही रख देते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला भी उसको इतने ही सहज ढंग से स्वीकार कर सके। इस राशि के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और सही बात यह है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो वो चोर नहीं, वो तो भोला है, पकड़ा गया, वो चोर कहां रहा। वैसे ही आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपको अब तक दिख नहीं रहा, भाई गुप्त शत्रु कहां किस लिए जा रहा है, गुप्त शत्रु कहां ही इसलिए जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में फंसेंगे। अब फिर से मैं वही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पीठ में कोई छुरा ही भोग दे तब आप मानेंगे। आपके परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह के आपके शत्रु हो सकते हैं। हो सकता है आपको धोखा दे रहा हो, यह भी आपका गुप्त शत्रु है। कोई आपका अपना, मैं सबसे करीबी किसी एक रिश्तेदार को आप ले लीजिए, अपने घर के किसी बंदे को ले लीजिए आप, वो आपको मूर्ख बनाकर के आपके पैसे ले रहा हो, यहां पर ऐसी कोई शत्रु, इससे नुकसान आपको नहीं प्रत्यक्षता तो नहीं दिख रहा, ठीक है, पैसा कहते हैं हाथ की मैल है, यही कहते हैं आमतौर पर, लेकिन है तो ये आपके साथ धोखा ही, ये आपका गुप्त शत्रु हुआ। तो गुप्त शत्रुता के लिए यहां ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हां मैं तो जानता हूं, तो फिर जानते हैं तो गुप्त शत्रु कहां रहा। आपको सजग हो जाना चाहिए, अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। इस तरह जिस राशि का मैं नाम ले रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, यह भी बताते चल रहा हूं। अब दूसरी राशि कन्या है। इस राशि के तो खूब गुप्त शत्रु होते हैं, क्योंकि आपको मैनेजमेंट बहुत पसंद है, आपको जो चाहिए सब बेहतर करके चाहिए, पर जरूरी तो नहीं है कि सबको आपके जैसा ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अपना गुप्त शत्रु बना लेते हैं और कई बार आप अपनी योजनाओं को बड़ी सहजता और सरलता से दूसरों को बता देते हैं, जिसके चलते आपके शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। तो ये दूसरी राशि है। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक का तो नाम आना ही आना चाहिए। मैं इसको किसी भी तरह से चाह करके छोड़ नहीं पाया। इस राशि को तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि और राशियां जैसे मेष, सिंह इत्यादि के शत्रु बन जाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें वृश्चिक का भी नाम आता है और वृश्चिक का नाम हमेशा आता है। ये वो राशि है, अगर इस कुंडली राशि में अगर मंगल राहु की युति, वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में अगर लग्न है, राशि है और आपकी कुंडली में मंगल राहु का संयोग है, तो आप सदैव षड्यंत्र के शिकार होते रहेंगे। आप खुद भी गुप्त भेद वाले हैं, लेकिन आपके भी गुप्त भेद वाले आपसे भी 2 कदम आगे हैं। जो आपके गुप्त शत्रु बने हुए हैं, बैठे हैं, आप ही की टीम में शामिल हैं, आप ही के मित्र बने हुए हैं, आपके ही बाहों में बाहें, गले में हाथ डाल करके चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, वो आपका नुकसान करेंगे। और जो चौथी राशि है, इसके बारे में भी आप नहीं सोचते हैं, सोच सकते हैं कि मैं इसका नाम लूंगा, ये कुंभ राशि है। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर देखें तो कुंभ राशि के भी शत्रु नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं, पर होते हैं। असल में आपके शत्रु पेशेवर होते हैं। पेशेवर कैसे, इसको जरा समझना पड़ेगा। यह बड़ा गंभीर विषय है और कई हो सकता है ये शायद आपके समझ में ना आए, अगर आ जाता है तो समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि दार्शनिक राशि है, पर आपके जो शत्रु हैं वो छोटे स्तर के वैसे शत्रु नहीं होते। आपके शत्रु सामाजिक शत्रु होते हैं। कैसे? आज के इस परिवेश में अगर आप ओशो का नाम ले लें तो उनकी नकल करने वाले, उनके भाषणों की नकल करने वाले, उनके द्वारा दिए वक्तव्यों की नकल करने वालों की होड़ लगी हुई है। सब अब आचार्य ही बन रहे हैं और सब अपने आप को ओशो ही समझ रहे हैं। लेकिन जिस समय ओशो थे, उनके प्रबल शत्रु हुआ करते थे। विवेकानंद भी जब अपने समय में रहे होंगे, उनके खूब शत्रु होंगे, वो दिखाई नहीं पड़ते होंगे। याद रखिए, ये आला दर्जा है, ये आमतौर पर राह चलते इनके शत्रु नहीं हो सकते हैं। हालांकि ओशो का विरोध तो हर जगह, कई देश ओशो को बैन किए हुए था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बड़े लेवल के शत्रुता की। ये कुंभ वो राशि है जिनके शत्रु भी बड़े अपर लेवल के होते हैं, नीचे के लोग नहीं होते, क्योंकि आपसे खतरा नीचे वालों को है ही नहीं। आपसे खतरा उन ऊपर वालों को है जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से जीवन को बना रहा है, अपने तरीके से जी रहा है, और आपसे उनको खतरा है।
फलतः कुंभ के भी गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। हां, वो कभी सामने खुल के नहीं आते, लेकिन मौका मिले तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे भी हो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और फिर से बता दूं कि नुकसान पहुंचाने के बाद हाथ झाड़ करके और सबसे पहले आगे खड़े हो जाएंगे। आहा, आपको कैसे लगा? आप कैसे गिर गए? किसने गिराया? तो आप चारों के जिन शत्रुओं की चर्चा मैं गुप्त शत्रुओं की कर रहा हूं, आपके शत्रु हो सकता है आपके गिरते ही सबसे पहले आपके सामने आ खड़े हों और आपको भरोसा भी ना हो कि ये व्यक्ति, ये तो सब हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। जी हां, गुप्त शत्रु, आपके गुप्त शत्रु होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं। क्या करें? पहचानिए, आंखों को खोल के रखिए। हालांकि आप अपने स्वभाव के अनुरूप बदल तो नहीं सकते और आपके शत्रु होंगे ही होंगे, फिर भी आंखों को खुला रखना चाहिए। बटुक भैरव अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको इन गुप्त शत्रुओं से बचाने का कार्य करेगा। तो आप एक काम तो पहले एक करिए। दूसरा, गायत्री मंत्र, ये नित्य आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। इसे मैं हमेशा रविवार के दिन कहा करता हूं, लेकिन आप चारों को यह नित्य करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा शत्रु आ भी जाए तो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में जो आप सुरक्षित होते हैं तो पूरे दिन सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी रामचरितमानस का वो श्लोक माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर शायक, इसके भी नित्य जप से आप ऐसे अज्ञात शत्रुओं से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर वो आ भी जाते हैं, घेराबंदी कर भी लेते हैं, तो आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो पुनः दोहरा दूं कि अगर आप इन राशियों में से हैं तो अपने गुप्त शत्रुओं से सदैव सतर्क रहिए। सावधानी में ही सबसे ज्यादा सुरक्षा है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम का संबंध बनाए हुए है। आज लाल चंदन का टीका आप अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ घर से बाहर जाने से पूर्व गुड़ का एक टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिए और उसके बाद ही घर जाइए। दिन अच्छा जाने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में होंगे। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलेगा। फलतः आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा और जहां भी आप रहेंगे सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में जहां रहें आप, उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सोच समझ करके लिए गए निर्णय से आज का दिन आपको बेहद फायदा देगा। बाकी परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। माता का सम्मान करिए, माता का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। पुराने दिनों में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे भूलकर आप आगे बढ़ेंगे। इन कुल मिलाकर के दिन मेष के जातकों का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो भरिए। और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए। हो सके तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुछ नया करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, दिन आपके लिए बेहद सहयोगी है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, जहां लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अपने खास से उपहार मिलता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्यों को दिन के उत्तरार्ध में ही करिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला करने से बचिए, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता ही मिलने वाली है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपको। जल में शहद मिलाकर के आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान में आपको रखना है
कि हर जगह सावधानी बरतनी है। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। जहां लोगों से आपको सहयोग लेना है, जहां पर आपको दूसरे के भरोसे रहना है, वहां पर आपका काम आज बाधित हो जाएगा। बाकी आज का दिन आपके सम्मुख एक के बाद एक चुनौतियां पेश करता रहेगा। अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। जो भी आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं उस पर कदम न उठाएं, कोई बड़ा कदम न उठाएं, और सबसे जरूरी बात, किसी का अपमान भूलकर भी न करें। बाकी संबंध, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, सबसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, गले में दर्द, कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखें, इससे और फायदा मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान करें। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ भी संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को मैं आपके पक्ष में ही कहूंगा। सोचे हुए सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परंतु हां, याद रखिए कि जोखिम भरा कोई कार्य कर रहे हैं, जोखिम भरा कोई निर्णय ले रहे हैं तो अपने पार्टनर को अपने साथ रखें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा। जीवन साथी से थोड़ी किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, पर इससे कोई चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया है। प्रातःकाल ही आप सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं, चाहे तो स्नान के जल में भी मिलाकर के सफेद चंदन स्नान कर सकते हैं। समस्याएं खुद ब खुद, उलझने खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। मन लगा करके काम करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। बस किसी से उलझिएगा मत। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम लेना हो तो लीजिए। जोखिम भरे निर्णय से आज आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कहीं पैसा आपका डूबा हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई फैसला लेने से बचिए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना होगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करिए। बात कन्या की कर लें तो आज का दिन साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। खान पान नियंत्रित रखिए। आज पैसा फंस सकता है, सो जो भी कार्य करिए, विशेष करके जहां धन से संबंधित निर्णय लेना हो वहां सावधानी बरतिए। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कुछ ऐसी स्थितियां उपस्थित होंगी जिसके चलते आप परेशान हो सके या परेशान हो जाएं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी कमजोर ही दिखाई पड़ रही है। निवेश ना करें, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ लें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बाकी वैसे दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे मानसिक ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और करियर में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई खुशखबरी भी शाम होते होते आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर सबसे मिलजुल करके चलिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लेंगे तभी आपको फायदा होगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़े और कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना होगा। जो भी निवेश करिए सोच समझ करके करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए। दिल की बात हर किसी से शेयर ना करिए। लव लाइफ में थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है, वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में
और तो कोई परेशानी नहीं, मसालेदार चीजों का बहुत उपयोग ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों का दिन बुलंद है, बढ़िया है दिन। 2 मुट्ठी शक्कर लीजिए और जमीन पर कहीं डाल दीजिए चींटियों के लिए। दिन अच्छा जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा और बस यूं समझिए कि आप अपने हर प्रयास में सफल होने वाले हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, आपकी क्षमता से लोग प्रभावित होंगे। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी है। पद मान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी कर रहे हैं तो सफलता। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज करिए। और हां, आपके शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य मानिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज प्रातःकाल ही जल में थोड़ा शहद मिलाकर के उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। मन और विचार सब सकारात्मक बना करके चलिए, हर तरह से परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। आज मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। बाकी कोई भी जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी करिए। परंतु हां, आज किसी गरीब को सताइएगा मत, किसी कमजोर को सताइएगा मत, नहीं भाग्य आपके विरुद्ध हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। देना ठीक और दिलाना बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आज दिन बुधवार है, देना नहीं चाहिए। ले सकते हैं, लेकर के बैंक इत्यादि में जमा कर सकते हैं सकारात्मक परिणाम के लिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो सावधानी बरतिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज मसूर की दाल का थोड़ा दान करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं कि दिन थोड़ी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। मानसिक अशांति रहेगी, छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। हर कार्य में थोड़ी देरी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उसके लिए तैयारी करिए, पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने जैसा नहीं है दिन। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। उच्चाधिकारियों से जो उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर के आपको संघर्ष तो करना होगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी सावधानी बरतिए, कोई बड़ा निर्णय ना करिए। आर्थिक स्थिति संघर्षपूर्ण ही रहने वाली है। और आज सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ठीक है, दिन अच्छा है। विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा कहूंगा दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जोड़ों में दर्द। जिन लोगों को अर्थराइटिस की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी आज निवेश ना करें। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। जिद्द करने से बचिए। शांति से आज के दिन को बीतने दीजिए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी और उनका हल भी होता नजर नहीं आ रहा। छोटी मोटी बाधाएं तो आएंगी ही। कार्यस्थल पर भी विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर अपने संयम रखना होगा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आप मुसीबत में पड़ेंगे। बहुत समझदारी के साथ काम करिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं मत होने दीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा। बहस विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में थकान रहने वाला है। दिन भर के भाग से थकान आपको महसूस होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन बुलंद है आपका। घर में गंगा जल है तो उसका इस्तेमाल करिए। पात्र में गंगा जल डाल करके उसी जल से में बाकी जल डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। दिन अच्छा रहने वाला है। व्यस्तता और उस व्यस्तता का संपूर्ण लाभ, जो भी योजनाएं हैं वो सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। बाकी कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग तो ही उच्चाधिकारियों से भी सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और निवेश करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। पर भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ जबरदस्त, दाम्पत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है।
स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी अनिद्रा की शिकायतें, आपको थकान महसूस होने वाली है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।